नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, स्वागत है मेरे सुविचार यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप सभी को एक कहानी के जरिए सुनाती हूँ, नेपाल के इष्ट देव कौन है। तो इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इस कहानी को ध्यान से सुनने से आप सभी की जितनी भी मुराद है अवश्य पूरी होगी। यह उन दिनों की बात है जब भगवान शिव माँ पार्वती के साथ कैलाश मानसरोवर पर रह रहे थे। एक दिन माता पार्वती ने भगवान से पूछा, प्रभु दिव्य ज्ञान क्या है? यह तो तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है देवी। भगवान भोले शंकर प्रसन्न होकर बोले, सुनो मैं तुम्हें बताता हूँ, किंतु सुनते समय तुम हुंकार भरती रहना। इस प्रकार इस परम गोपनीय रहस्य को सुनते समय तुम्हें नींद नहीं आएगी। ठीक है प्रभु, माता पार्वती ने कहा और सतर्क होकर बैठ गई। भगवान उन्हें सृष्टि रचना की बातें बताने लगे। उस समय भगवान और माता पार्वती मानसरोवर के किनारे बैठे थे। बात सुनते सुनते माता पार्वती की आंखों में नींद आ गई और वे ऊँघने लगी। वहीं सरोवर के किनारे लकितेश्वर, जिन्हें बोधित्सव भी कहते हैं, भी मछली का रूप धारण किए भगवान के मुख से दिव्य ज्ञान सुन रहे थे। माता पार्वती तो सो गई, किंतु लकितेश्वर भगवान की बात के उत्तर में हुंकारा भरते रहे, जिससे भगवान शिव को लगा कि पार्वती ही उनकी बातें सुन रही हैं। अचानक भगवान शिव की नज़र पार्वती पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि पार्वती तो सो गई हैं और हुंकारा भरने वाला कोई और ही है। ये देखकर उन्हें बड़ा क्रोध आया। त्रिशूल हाथ में लेकर भगवान शिव ने क्रोधित नज़रों से इधर उधर देखा, किंतु वहाँ कोई नहीं था। संभवतः भगवान शिव उसका संहार ही कर देते, किंतु जब कोई नजर नहीं आया तो वह हुंकारा भरने वाले को श्राप देने को आतुर हो उठे। किंतु तभी लकितेश्वर भगवान के सामने प्रकट हो गए और क्षमा याचना करने लगे। बोधित्सव को सम्मुख खड़े क्षमा याचना करते देख भगवान ने उन्हें क्षमा कर दिया, मगर यह शर्त भी रखी कि मेरे भक्त बन जाओ, हिमालय पर तप करो तथा जन कल्याण करो। जो आज्ञा प्रभु। बोधित्सव ने आज्ञा को शिरोधार्य किया और अंतर ध्यान हो गए। बाद में उन्होंने मत्स्यराज मछेंद्र का रूप धारण किया और हिमालय पर जाकर तप करने लगे। उन्हीं दिनों गुरु गोरखनाथ पश्चिमी नेपाल की एक गुफा में रहते थे। गोरखनगर से 5000 फुट ऊपर एक पवित्र दुर्ग है, जिसका संबंध गुरु गोरखनाथ से बताया जाता है। कहते हैं कि तंत्रवाद के 84 सिद्धों में से एक गुरु गोरखनाथ थे। जब गुरु गोरखनाथ को पता चला कि मत्स्यराज मछेंद्रनाथ को दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया है और उनमें अलौकिक शक्ति का समावेश हो गया है, तो वह उनके दर्शनों की अभिलाषा लेकर हिमालय पर आए। उस समय मछेंद्रनाथ समाधि लगाए बैठे थे और किसी से बात नहीं कर सकते थे, जबकि गोरखनाथ उनसे मिलना चाहते थे। तब गुरु गोरखनाथ ने एक तरकीब सोची। उन्हें पता था कि यदि नेपाल पर कोई विपत्ति आएगी तो मछेंद्रनाथ जन साधारण की अवश्य ही सहायता करेंगे। अतः उन्होंने उन 9 नागों को पकड़ लिया जो वर्षा के देव थे और उन्हें एक गुफा में बंद कर दिया। जब नाग गुफा में बंद हो गए तो वर्षा नहीं हुई, जिसका परिणाम यह हुआ कि नदियाँ और झीलें सूख गईं। वह सूखा इतना भयानक था कि क्या इंसान और क्या पशु पक्षी सभी मरने आरंभ हो गए। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। लोगों को जब पता चला कि हिमालय पर मछेंद्रनाथ समाधि लगाए बैठे हैं तो सभी एकत्रित होकर वहां गए और मदद की गुहार लगाई। मछेंद्रनाथ को भगवान शिव का आदेश था कि जन कल्याण करो। अतः जब लोगों ने उन्हें पुकारा तो वह समाधि से उठे, लोगों की विपदा सुनी और उन्हीं के साथ नेपाल में आ गए। गुरु गोरखनाथ को इसी अवसर का इंतजार था। उन्हें मछेंद्रनाथ के दर्शन हुए। इस प्रकार उनकी मनोकामना पूरी हो गई तो उन्होंने वर्षा के देव उन नागों को छोड़ दिया। तब देखते ही देखते मूसलाधार वर्षा होने लगी। चारों ओर हर्ष की लहर दौड़ गई। मछेंद्रनाथ और गुरु गोरखनाथ की जय जयकार से वादियां गूंज उठीं। मछेंद्रनाथ ने नेपाल की प्रजा को वरदान दिया कि अब उनके देश में कभी सूखा नहीं पड़ेगा। गुरु गोरखनाथ राज परिवार को पहले ही वर दे चुके थे कि सारी हिमालय पर्वतमाला पर उनका प्रभुत्व स्थापित हो जाएगा। अब नेपाल को कभी सूखा न पड़ने का वरदान भी गुरु गोरखनाथ के कारण ही मिला था। तभी से गुरु गोरखनाथ नेपाल के इष्ट देव बन गए।
यही कारण है कि आज भी नेपाल में मछेंद्रनाथ और गुरु गोरखनाथ के उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। अगर आप सभी भक्तगणों को ये कहानी थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखने से आपकी सभी मुराद पूरी होगी। धन्यवाद।